अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छा जीवन व्यतीत करोगे। इस समय मौजूद है हरियाणा के जिले यमुनानगर से, जहां पर आपको हर प्रकार की खबरें देने के लिए IBN24 का परिवार तत्पर रहता है। आप सभी को बता दें कि हरियाणा में पहली बार 1000 से कम कोरोना के मामले सामने आए, वहीं रिकवरी रेशो बहुत अच्छी हो चुकी है। और ये आप सबकी मेहनत का, हमारी सबकी मेहनत का, सरकार की मेहनत का, प्रशासन की मेहनत का फल है कि इस समय जो कोरोना के केस हैं वो घटते जा रहे हैं। लेकिन सावधानी अभी भी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सावधानी हल्की सी हटी और दुर्घटना घटी। जिस तरह से आप सभी को पता है कि IBN24 परिवार आवाज़ है उस आम आदमी की, आवाज़ है मजदूर की, आवाज़ है उस गरीब की, जो हमारे पास गुहार लेकर आता है, जो हमारे पास अपनी समस्याओं को लेकर आता है और कहीं ना कहीं एक आस के साथ हमारे पास समस्याओं को लेकर आता है। और उसकी आस का निवारण करना, उसकी समस्याओं का निवारण करना, और उसको अगर वो व्यक्ति ठीक है, अगर वो व्यक्ति साफ है, तो उसकी आवाज़ उठाकर प्रशासन के पास तक लेकर जाना और उसको न्याय दिलवाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और ये हमारा तत्परता के साथ चैनल 24 IBN हमेशा तैयार रहता है। आप सभी को बता दें कि हरियाणा के जिले यमुनानगर में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जब एक निजी अस्पताल ने, यमुनानगर के एक निजी अस्पताल ने एक गरीब मजदूर व्यक्ति जो कि माली का काम करता था, जो कि लोगों के घरों के पास माली का काम कर कर जो कि अपनी जीवनी चलाता था, बहुत बड़ी फैमिली है और आपको पता ही है कि माली की तनख्वाह क्या होती है। लोगों के घर पर उनकी कारें साफ करता था, उनके यहाँ पेड़ पौधों का काम करता था और कहीं ना कहीं अपने जीवन का गुजारा कर रहा था। लेकिन किसी कारणवश इस कोरोना की बीमारी ने उसको भी चपेट में ले लिया और एक यमुनानगर के निजी अस्पताल में जब वो भर्ती हुआ तो यमुनानगर के निजी अस्पताल ने उसका बिल 2.5 लाख रुपए बना दिया। अब इतना गरीब व्यक्ति 2.5 लाख रुपए बिल कैसे देता? क्या 2.5 लाख रुपए बिल कैसे देता? तो उसकी गुहार हमारे पास आई। जब उसकी गुहार हमारे पास आई तो अस्पताल के पास, जी हाँ, मैं सभी को बता दूं कि अस्पताल ने उससे यही नहीं पूछा कि आपके पास BPL का कार्ड है या नहीं है, आपके पास आयुष्मान का कार्ड है या नहीं है। और जब उनको ये बात ही नहीं पूछी, और बल्कि गरीब बेचारा व्यक्ति क्या करता, उसको तो अपना इलाज कराना ही था, उसको तो कोरोना नामक बीमारी से अपना इलाज कराना ही नहीं था। और आजकल निजी अस्पतालों ने क्या कर लिया है, वो एडमिशन होने से पहले ही पर्चे पर लिखवा लेते हैं कि अगर आपका एक दिन का खर्चा 13,000 का आता है, 15,000 का आता है, तो आप दे सकते हैं या नहीं। मजबूरन आदमी क्या करे, सरकार के अस्पतालों में बेड नहीं हुआ करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है गैर सरकारी अस्पतालों में जाना पड़ता है और वो लिखवा लेते हैं। तो आदमी पैसे देखे या अपनी जान देखे, उस समय वो उसको फोर्स करते हैं कि अगर आप इस पर साइन करेंगे तभी हम आपका दाखिला करेंगे। अस्पताल प्रशासन ने हमें बताया कि हमें नहीं पता था कि ये BPL परिवार है या आयुष्मान परिवार है, लेकिन उस व्यक्ति का आयुष्मान और BPL परिवार कार्ड था, ये बाद में छानबीन में पता चला। और जिस प्रकार से हमारे किसी एक दर्शक ने हम तक ये बात पहुंचाई तो हमने इसकी छानबीन करी और छानबीन करने के पास, जी हाँ, जिला उपायुक्त मुकुल कुमार तक ये संदेश पहुंचाया कि जनाब इस तरह की चीजें हैं जो आपकी सिटी में हो रही हैं। लेकिन एक होनहार IAS अफसर, मैं कहना चाहूंगा मुकुल कुमार जी ने हमारी उस बात को सुना और तुरंत रात को 10 बजे एक्शन लिया। और एक्शन के साथ साथ CMO डॉक्टर विजय दहिया के पास फोन मिलाया और फोन मिलाने के साथ साथ उन्हें बताया कि इस तरह की जो चीजें हैं वो यमुनानगर में हो रही हैं। तो रात के 10 बजे, मैं कह रहा हूं, जब इनके ड्यूटी आवर्स ऑफ हो जाते हैं, जब लोग सो रहे होते हैं या फैमिली के साथ मनोरंजन कर रहे होते हैं, तो हमारे जिले के जिला उपायुक्त महोदय मुकुल कुमार जी उनको फोन करते हैं और वहीं तुरंत एक्शन डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर यानी कि CMO डॉक्टर विजय दहिया के द्वारा लिया जाता है। वो उस व्यक्ति को कॉल करते हैं, निजी अस्पताल में कॉल करते हैं और निजी अस्पताल को ये हिदायतें देते हैं कि अगर इस प्रकार की गतिविधियां होंगी तो उस पर लीगल एक्शन लिया जाता है और उसका 3 महीने के लिए कोविड वार्ड से उसको नदारद कर दिया जाता है, यानी कि उसको रेस्टिगेट कर दिया जाता है। और तुरंत एक्शन प्रभाव के साथ ही अगले दिन आनंद फानन में टीमें सुबह उस व्यक्ति के पास जाती हैं, हॉस्पिटल में जांच पड़ताल करती हैं। कुछ स्वयंसेवी संगठन उसके साथ मिलते हैं और स्वयंसेवी संगठन मिलने के साथ
उस व्यक्ति के साथ मिलकर हॉस्पिटल ने जो उससे 70,000 रुपए का चेक लिया होता, मैं बता दूं उस गरीब व्यक्ति से 70,000 रुपए का चेक लिया होता है, तो उसे वो वापस करते हैं और वापस करने के साथ साथ उस व्यक्ति को कहते हैं कि हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, यह सिर्फ सफल हो सका है तो IBN 24 की परिवार की मुहिम के कारण, आप सभी का विश्वास के कारण और हमारे दर्शकों के विश्वास के कारण और उस फाउंडेशन और उस व्यक्ति के द्वारा जिसने हमारे पास यह मुद्दा लेकर आए थे और हमने उस मुद्दे को उजागर किया और आप सभी तक बताया कि आज वो व्यक्ति का जो 2.5 लाख का बिल बना था, आयुष्मान और BPL कार्ड के कारण वो व्यक्ति फ्री में इलाज कर पा रहा है। तो जहां कर की सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं लागू तो होती जरूर है, लेकिन धरातल पे इंप्लीमेंट करने के लिए जो बधाई के पात्र हैं वो हैं IAS मुकुल कुमार जी, साथ ही साथ CM डॉक्टर विजय दहिया जी, जिनकी सूझबूझ से रात को 10 बजे ये मामला सॉल्व होता है और वो व्यक्ति किस तरह से प्रशासन का धन्यवाद करता है, किस तरह से मुकुल कुमार जी का धन्यवाद करता है, किस तरह से IBN 24 के परिवार का धन्यवाद करता है। ये खबर आप सभी तक पहुंचानी इसलिए जरूरी थी क्योंकि जिन लोगों के भी BPL आयुष्मान के कार्ड बन रहे हैं उन व्यक्तियों से कोई भी पैसा नहीं ले सकता क्योंकि सारा पैसा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार BPL परिवार को, आयुष्मान परिवार को इस तरह का तमाम पैसा दे रही है। अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसा डॉक्टर है जो आपसे पैसे ले रहा है, जो आपको इस तरह से भ्रमित कर रहा है, तो आप भी नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं क्योंकि IBN 24 हर उस आम आदमी की आवाज़ है, हर उस गरीब की आवाज़ है जो गरीब को दबाया जाता है, जो गरीब को कुचला जाता है। आप सभी से वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सुनते हैं कि DC उपायुक्त मुकुल कुमार ने क्या कहा इस संदर्भ में, जब मैंने DC उपायुक्त मुकुल कुमार से बातचीत करी और साथ ही साथ सुनाएंगे कि जो व्यक्ति था जिनके परिजनों से हमने बात करी उन्होंने क्या कहा। तरह से यमुनानगर में एक सूचना आई थी कि BPL परिवार के आदमी से सर पैसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं, फ्री में इलाज नहीं किया जा रहा और सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लाभ नहीं मिल रहा। उसमें जिला प्रशासन ने सर किस तरह से कार्रवाई करी और उसको सर किस तरह से बेनिफिट पहुँचाने का कार्य किया। हमारे पास परसों एक केस आया था जिसमें बताया गया था एक पेशेंट था जो एलिजिबल था गवर्नमेंट के बेनिफिट्स के लिए, BPL कार्ड होल्डर था, उसके अंदर आयुष्मान और दूसरे जो हमारे पैकेजेस हैं उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होना था, पर अनफॉर्चुनेटली उसको वो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे। तो मेरे संज्ञान में ये बात लाई गई, तो उसी वक्त सिविल सर्जन डॉक्टर दहिया से बात करके ये इंश्योर किया गया कि इनसे कोई बिल ना लिए जाए और अब मुझे बताया गया कि उस हॉस्पिटल ने अपनी गलती मान ली है और पेशेंट से कोई भी ट्रीटमेंट के चार्जेस नहीं लिए हैं। सर इस तरह के अगर आगे भी मामला सामने आता है तो सर जिला प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करने के लिए सर तत्पर रहेगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करी है जिसमें SDM जगाधरी उसके चेयरमैन हैं और बाकी 2 मेंबर्स और हैं, एक IMA के रिप्रेजेंटेटिव हैं और एक लोकल डॉक्टर हैं। तो वो बाकायदा बिल्स वगैरह चेक करेंगे और ऐसी कोई भी कंप्लेंट आती है तो उसके अंदर बाकायदा रीइंबर्स करवाया जाएगा और प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा। सर एक ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं सर, उसके लिए जिला प्रशासन कितना तैयार है सर बेड्स को? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगातार हायर अथॉरिटीज़ के टच में है और जहाँ भी हमारे पास ब्लैक फंगस के कोई केसेस आते हैं और उनको पूरा ट्रीटमेंट अवेल कराने के लिए हम इंजेक्शंस की सप्लाई के लिए पूरा टाई अप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने इलाज ठीक करा है और पैसे के उसमें जैसा भी इन्होंने हमारे को बताया सब कुछ इन्होंने निश्चित किया बाद और प्रशासन से हमारी पूरी मदद मिली है। जैसे हमारे DC साहब मुकुल जी हैं उन्होंने हमारी पूरी मदद करी है, हमारे CMO साहब हैं उन्होंने हमारी पूरी मदद करी है जी। तो अब आप संतुष्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार को कि सरकार हाँ जी पूरी संतुष्टि है जी हमारी। जी सरकार का धन्यवाद। धन्यवाद जी, सरकार का हमारी तरफ से धन्यवाद है जी। कितना बिल बनाया था और आपको फिर अब फ्री इलाज हो गया आपका? हाँ जी सर मेरा फ्री इलाज है। और पहले कितना बिल बना था? हाँ जी मतलब कहीं उसका 1.5 लाख 1.5 लाख। तो जिस तरह से सरकार की योजनाएं, कितने लोगों को लाभ मिल रहा है इस योजनाओं से, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? काफी लोगों को मिल रहा है। सर हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, प्रशासन का। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं IBN 24 और आप सभी से अनुरोध है, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से जहां पर इस तरह के कांड है। तो आप सभी को बता दें कि IBN परिवार उस गरीब, उस मजदूर की आवाज है। अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई गतिविधियां हो रही है या फिर हॉस्पिटलों के द्वारा किसी और के द्वारा आपको तंग किया जा रहा है और नाजायज पैसे लिए जा रहे हैं, तो आप भी नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत। बने रहिए IBN 24 परिवार के साथ। नमस्कार।